Hello, I am calling from Singapore's Ministry of Manpower. We have noticed some irregularities in your visa application. You are immediately required to submit your documents once again along with processing fees, otherwise you will be prosecuted and based on the outcome either you will be jailed, deported or both. Please contact us on something@gmail.com immediately. अभी आपने जो सुना वो एक रियल कॉन्वर्सेशन था मेरे और अननोन कॉलर के बीच का। मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इस टाइप के अननोन कॉल्स आते हैं जो कि बेसिकली स्कैम कॉल्स होते हैं। ये कहानी सिर्फ हम एक्सपर्ट्स की ही नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों को उनकी जॉब एप्लीकेशन जर्नी के टाइम पे भी इस टाइप के फेक ऑफर्स आते रहते हैं। नमस्कार, आप हैं हमारे चैनल सफ़र में और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिंगापुर जॉब स्कैम से रिलेटेड। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में पूरी जानकारी के लिए। तो अब बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट स्कैम की। डॉक्यूमेंट स्कैम को समझने के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी जॉब रिलेटेड वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट का सॉफ्ट कॉपी और जो सेकंड है वो है आपके एजुकेशन रिलेटेड सारे सेमेस्टर के मार्कशीट या फिर ट्रांसक्रिप्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको सॉफ्ट कॉपी सबमिट करनी होती है। इसके लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। हम एसपास ईपी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां जाकर भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी आपसे आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। एक कॉमन मॉडस ऑपरेंडी स्कैमर्स का ये है कि वो लोगों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और फिर उनको अपने जाल में फांस लेते हैं। इसके बाद वो आपसे कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या फिर वो ऐसा भी बोलते हैं कि इस प्रोसेस का इतना ही चार्ज है और आपको वो पे करना पड़ता है। अब चूँकि आप उनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं बचता है और आप उन्हें पैसे देते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी जॉब एप्लीकेशन या फिर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अपने ओरिजिनल पासपोर्ट या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने से बचें। और हम इस बात पे ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए कर रहे हैं कि सिंगापुर का जो जॉब वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है और इसमें आपको कहीं पे भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो भी वेरिफिकेशन होना है वो सिंगापुर आने के बाद होता है। उसके लिए आपको यहाँ का MOM ऑफिस जाना पड़ता है और वहाँ पे फिर आपका वेरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है लुक्रेटिव जॉब ऑफर स्कैम। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि आपको जॉब ऑफर्स आएंगे, वो भी काफ़ी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से। अब जॉब ऑफ़र काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से हैं तो जाहिर सी बात है सैलरी भी अच्छी होगी। अब आपके पास कॉल या मैसेज आएगा कि हमें ये प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट करना है, इसके लिए आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन होगा जिसके लिए 15,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। इस केस में मे बी आप ऐसा सोच सकते हैं कि 15,000 रुपये की ही तो बात है और फिर बंदा 2-3 लाख की जॉब भी तो दे रहा है तो 15,000 दे देते हैं। बिल्कुल नहीं, किसी भी टाइप के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी कंपनी की होती है और इसके लिए आपको अपफ्रंट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगेन ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। ये एक सिनेरियो हुआ, इस टाइप के कई सारे सिनेरियो स्कैमर्स बना सकते हैं और हाँ, ये एक रेड फ्लैग तो है, लेकिन इसको वेरीफाई कैसे करें कि ये एक्चुअल है या रेड फ्लैग है। तो इसके लिए जब कभी भी आपको मेल या कॉल्स आते हैं तो आप उसको वेरीफाई कीजिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको फेसबुक से जॉब का ऑफ़र आया है, लेकिन अगर आप मेल चेक कर रहे हैं तो उसका जो मेल आईडी है वो कंपनी के मेल आईडी की जगह कोई जीमेल का आईडी है या फिर कुछ और है। तो आप इससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो एक ऑथेंटिक जॉब ऑफर्स होते हैं वो हमेशा कंपनी के वेबसाइट या फिर कंपनी के मेल से ही आते हैं। इसी मेल स्कैम में एक और चीज़ आती है जिसको फिशिंग बोला जाता है।
इसमें आपको लेट्स सपोज फेसबुक से मेल आया है, आपको देख के ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो फेसबुक की जगह फेसबुक लिखा होगा। ओनली बी और डी में डिफरेंस है, बट ये एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आपको हमेशा इन सारी बारीकियों को चेक करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से इजी पार्ट टाइम जॉब्स के भी ऑफ़र आते हैं, तो किसी भी तरह के जॉब ऑफर्स को एक्सेप्ट करने से पहले उसको पूरी तरह से वेरीफाई कर लें। इस कैटेगरी में जो नेक्स्ट स्कैम है वो है फेक आईपीए स्कैम। कुछ केसेज में ऐसा देखा गया है कि लोगों को फेक आईपीए मिले हैं। बेसिकली आईपीए का यहाँ पे मतलब है इन प्रिंसिपल अप्रूवल, जो कि एक एंट्री वीज़ा होती है सिंगापुर में। वो आपको जॉब ऑफ़र मिलने के बाद कंपनी आपके लिए अप्लाई करती है और उसके बाद वो मिलता है, और ये सिंगल एंट्री के लिए वैलिड होता है सिंगापुर में आने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आईपीए तो सिंगापुर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और इसे बिना सिंगापुर जाए हम कैसे वेरीफाई करें कि ये जेन्युइन है या नहीं है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MOM का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाकर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो ये आईपीए है ये ओरिजिनल है या नहीं। उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, और उसको मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल से यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ अपने कंप्यूटर पे और दिखाती हूँ MOM का वेबसाइट, जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका आईपीए ऑथेंटिक है या नहीं है। हम सबसे पहले गूगल पे जाके MOM सिंगापुर सर्च करेंगे। इसमें आप ये वेरीफाई कर लीजिए कि ये MOM.gov.sg है या नहीं। ये सिंगापुर का ऑफिशियल MOM का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें हम वर्क पासेस सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉयमेंट पास सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर हम ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें दिखेगा चेक वर्क पासेज एंड एप्लीकेशन स्टेटस। जब हम इस लिंक को ओपन करते हैं तो ये हमें एक अलग पेज पे लेके जाता है। वहाँ पे आपको वर्क पास चेक करने का ऑप्शन आएगा। फिर हम इस नेक्स्ट पेज पे पहुँचते हैं और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लाइक पासपोर्ट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। जब हम इसको सबमिट करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे हमें हमारा आईपीए का जो भी वैलिडिटी है वो दिख जाता है। अगर कोई एरर है तो भी इसी पेज पे आ जाएगा, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फाउंड नहीं हुआ है, मतलब कभी एप्लीकेशन नहीं दिया गया है। मैं फिर से इस बात पे जोर दे रही हूँ कि आप बिना इस वेबसाइट को चेक किए किसी भी फ्लाइट में ना बैठें, आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आपका डिटेल इस वेबसाइट पे है तो आपका एप्लीकेशन जेन्युइन है और आपके पास वैलिड वर्क परमिट एंट्री वीज़ा है सिंगापुर आने के लिए। अगर आपका डिटेल इस वेबसाइट पे नहीं है तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है। लास्ट बट नॉट फाइनल, आफ्टर जॉब स्कैम्स। आपको याद ही होगा शुरुआत में मैंने आपको एक ट्रांसक्रिप्ट सुनाया था। तो स्कैम सिर्फ जॉब सर्च के दौरान ही नहीं होते, कई बार जॉब मिलने के बाद भी आपको ऐसे स्पैम कॉल्स आ सकते हैं जिसमें आपसे मनी की डिमांड की जाती है बहुत सारे रीजंस देके। लाइक आपको MOM से कॉल आ सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में इशू है, आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, आपको उसको रेक्टिफाई करवाने की ज़रूरत है, और इस तरह से कई सिनेरियो बना के वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को वेरीफाई करें कि कॉल्स जेन्युइन है या नहीं, मेल्स जो आप पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, और फिर कोई डिसीजन लें। इसको आप ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जब भी आपके पास ऐसा कोई मेल या कॉल्स आए तो हमेशा अपने एम्प्लॉयर से इस बारे में बात करें। अगर ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आता है तो एम्प्लॉयर को ज़रूर उसके बारे में पता होगा, और वो फिर आपको सही डायरेक्शन में सही सजेशन दे सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि जब भी कोई ऐसे मेल, कॉल्स या जॉब के ऑफ़र्स आते हैं तो आपको क्या करना है। हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, और चीज़ों को वेरीफाई करके ही अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर मनी किसी को भी दें। You have to be very vigilant when it comes to providing your personal details or money to someone. उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।